शिमला के अंदर चुनौतियां हैं वो कई तरह की है, वो एकदम से खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि आने वाले समय में और पिछले समय में भी कुछ ऐसा नजर ही नहीं आया जिससे कि जो हमारा कारोबार है वो बढ़े। और डे बाई डे जो है वो हमारा कारोबार कम हो रहा है, चाहे वो कोई भी बाजार है। ये नहीं कि शिमला का बाजार है, चाहे वो कोई भी बाजार है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जो साइडों के बाजार हैं वो चल रहे हैं। इसका कारण तो मेन तो ये है कि शिमला के अंदर जो व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं होती है। यहाँ पे एक जो लॉ है वो बिल्कुल, या तो जो लॉ का पालन कर रहा है उसके ऊपर तो पूरा है, और जो नहीं कर रहा है वो चला हुआ तो चला हुआ है। इस करके जो है जो लॉ को पालन करने वाले हैं और जो सही बीमारी है वो पीछे हो रहा है, और जो आने वाले हैं वो आगे को मतलब दूर घुसूट के उस चक्कर में उसको आगे बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिमला के अंदर पर्यटन को कैसे बढ़ाना है। अब जैसे जाम की समस्या है, कोई दूसरी समस्या है, उनको हल करने के लिए भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं अगर देखा जाए जी। तो। कोई चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे पूरे शिमला के अंदर सर्कुलर रोड जो था वो 50 साल पहले से वही चला हुआ है जी। वो कोई उसमें सिर्फ चौड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर नया कुछ नहीं है उसमें। राइट। आप कहीं से भी लो बाहर जाएगा वो बंदा, चंडीगढ़ से उसको 2 घंटे लगेंगे और शिमला में शहर में पहुंचते पहुंचते 3 घंटे उसको लग जाते हैं। तो फिर कारोबार कहाँ बढ़ेगा हमारा। जो संजौली से इधर बेचारा आएगा वो भी जाम में फंसा रहेगा, तो हमारे कारोबार शहर के अंदर से तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, कोर एरिया से खत्म हो रहा है। हाँ, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी सरकार को भी जागना चाहिए, और हम तो जागे ही हैं, हम आपके माध्यम से भी और वैसे भी हर मंच पे जाकर के वो आवाज उठाते भी हैं। लेकिन अभी तक जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। बोल रहे हैं कि जो सब्जी मंडियां हैं, कब से हम डिमांड कर रहे हैं कि आज से 20 साल पहले भी अगर देखा जाए तो हमने सब्जी मंडी की डिमांड लगाई थी। क्या कर रहे हैं कि टूटू की मंडी टूटू में बना रहे हैं, डली की मंडी डली में बना रहे हैं, और जो मेन मंडियां हैं वो तो खत्म होती जा रही हैं। तो उस मंडी से क्या करेंगे। जो शहर के अंदर की मंडी होनी चाहिए, जो मंडियाँ होती है, मंडी हो, अनाज मंडी हो, ट्रांसपोर्ट हो, तीनों चीजें अगर इकट्ठी होगी तो शहर का कारोबार भी बढ़ता है और वहीं से जो है सारा बाइफिकेट भी होता है। लेकिन छोटी छोटी मंडियाँ तैयार करके जो है वो उसको खत्म ही कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो मंडियाँ भी खत्म हो रही है। अब धीरे धीरे समय आता जा रहा है कि वो भी अपना नहीं कर पा रहे हैं और वो भी खत्म हो रही है। गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम ग्रीन टैक्स देते हैं, हम देते हैं कि हमारा टूरिज्म कुफरी ना करना, डाल देना साफ सुथरा है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जाएंगे, टूरिस्ट जाता है, कोई चिप्स खा रहा है, कुछ कूड़ा डाल रहा है, वहीं फेंक रहा है। तो एमसी को, टूरिज्म को, फॉरेस्ट को ये इसके बारे में बहुत चिंता का विषय है कि ये साफ सुथरा शहर हमारा है और देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो उसके लिए एमसी बोले या फॉरेस्ट ले कि इसको साफ सफाई का ध्यान रखे, डस्टबिन लगाए और टॉयलेट बाथरूम 10 किलोमीटर एरिया में या कहीं कहीं 10 किलोमीटर में बनाए जाए। और अभी क्या है कि अभी आप टूरिस्ट कुफरी जाएंगे तो वहाँ पेशाब करने के 10 रुपये लिए जा रहे हैं। बल्कि मैं से गया देखूँ तो मेरे बच्चा क्यों बोलते यहाँ पर पानी कहते हैं टैंकर से आता है। मैं कह रहा हर जगह टैंकर से आता तो 10 रुपये किससे मिल रहा। तो नहीं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा जैसा अभी संजीव जी ने कहा कि हमारा पर्यटन डे बाई डे जो है डाउन होता जा रहा है। उसके क्या कारण है, क्यों यहाँ पे टूरिस्ट कम पहुँच रहा है। तो जो देखने में आया है कि एक समस्या तो बहुत विकराल होती जा रही है। जैसे जाम की स्थिति है कि जो टूरिस्ट चंडीगढ़ से चलता है वो 2 घंटे में शोगी तो पहुंच जाता है, पर शोगी से शिमला पहुंचने में उसको 2 घंटे और लगते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे को लगता है कि समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, पर ये मेन एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमारा तो एक सुझाव था इसमें, बल्कि हमारा व्यापार मंडल पिछले कई सालों से और कई सरकारों के पास अपनी बात को रख चुका है कि भी एक तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नई जगह को डेवलप किया जाए जो बाहर शिमला से बाहर है। बहुत सी जगह ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है जहां हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी, ये जो जाम की स्थिति है इससे निपटने के लिए भी हमारे को कोई कारगर उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें हमारा एक सुझाव है और आपके माध्यम से हम पहले भी अपनी बात रखते आए हैं कि ये जितनी ये मोटर मार्केट है इनको शहर से बाहर इनको स्थापित किया जाए। क्योंकि अमूमन देखने में आया है कि मोटर मार्केट कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी की गाड़ी खराब ना होती हो, हमारी खुद की भी गाड़ी खराब होती है तो सड़क पे काम होता है। पर लेकिन अगर मनी माजरा की तर्ज पर इस मोटर मार्केट को एक जगह स्थापित किया जाएगा तो मेरे को लगता है कि काफ़ी इस समस्या से निपटने का हमें उपाय मिल सकता है। शायद टूरिस्ट शिमला आता था घूमने, बोलता था कि हिमाचल के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। और आज के टाइम जो वापस में स्टेशन या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाता है वापस से बोलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लूट है। तो लूट के कारण भी जो लूट है इसके लिए भी टूरिज्म और प्रशासन का ही फर्ज बनता है कि आप सीजन से पहले तैयारियाँ कीजिए और क्यों है, क्या कारण इसका, ये नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे टूरिस्ट को बढ़ावा मिले और अच्छी सुविधा मिले उनको बहुत बढ़िया आने के लिए।
और फिर और अपना कुफरी नालदेरा। अभी कुछ की लोग हमारे क्या है कि इसमें नए नए गाड़ी बन जाते हैं, नए नए ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं, नए नए टैक्सी ऑपरेटर बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ पता है कि शिमला से स्टेशन से हमने टूरिस्ट को लाना है, बस स्टैंड से लाना है और सीधा एयरपोर्ट से कहीं से लाना है, और उसको होटल दे दिया और उसके बाद लेके हम कुफरी को बोलेंगे या शिमला पहुंची, चलिए हम मंडी ठहर के स्टे करिए या मनाली स्टे करिए। वो चीज़ गलत है। अभी हमारा जो शिमला में जो टूरिस्ट 30 साल पहले आता था, उन एक दिन चाइल घूमता था, एक दिन नारकंडा घूमता था और एक दिन तत्तापानी घूमता था, तो एक दिन लोकल साइट सीइंग करता था। हमारे लोगों को जो टूरिज्म से जुड़े, इनको ये पता नहीं है अभी क्रेकननो भी है, राष्ट्रपति निवास भी बना हुआ है, नालदेहरा भी मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको। हमारे खुद के लोगों को ये पता नहीं है नारकंडा क्या है और चाइल क्या है और कितनी अच्छी जगह है। आदमी जो आएगा घूमने वो माल रोड और रिच के लिए आ रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कराना हमारा काम है। आज आपने देखा कुंभ का मेला होता है, एक एक करोड़ आदमी एक दिन में नहान करते हैं जी। क्या आज हमारा शिमला ये 10,000 में चौक हो जाता है? कभी इसके बारे में विचार किया कि हम क्या हमारा हर की पौड़ी पे जाओ कुंभ का मेले में, मतलब डेली के 1 लाख आदमी जो है रोजाना नहान करते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है। और उनको व्यवस्था पूरी ठीक है, पार्किंग है, सब कुछ है, लोग नहान करते हैं, हम भी जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या शिमला में ऐसा हो सकता है? लिफ्ट में ना तो आपको उतरने की जगह है ना चढ़ने की जगह है। हमारी पुलिस बेचारी इतनी कॉपरेट करती है, फिर भी समस्या क्या, वो कहती कोई गाड़ी आती पार्किंग कहता कहाँ है, कहते चलो आगे चलो आगे चलो। वो टूरिस्ट जाएगा कहाँ, ये बताओ ना। अब कहाँ क्या व्यवस्था है कि कहाँ जाएगा वो? क्या कहीं वो जब शिमला में एंटर करता है तो उसे पता लगता है कि कौन सा पार्किंग स्लॉट है, कहाँ गाड़ी लगानी है मेरे को, कहाँ अवेलेबिलिटी है? किस प्रशासन ने, कौन सी सरकार ने इस बारे में गौर किया? ये फर्स्ट टाइम सुखू सरकार है जिसने मल पुल का भी निर्माण कर दिया, ठीक है। कुछ तो जाम में रियायत मिलेगी नहीं। आज तक ये मालूम पुल तो 30 साल पहले बन जाना चाहिए था। मालूम व्यवस्था क्या, मालूम हमारी पार्किंग बनी मालूम आईएसपीटी पे, वहां से कनेक्टिविटी शिमला के लिए कुछ नहीं है। बसेज आती है वहां उतार देती है, बसेज जितनी भी आती है, कहते जाओ, वो कहाँ जाए? वो जैसे मर्जी धक्के धुक्के खा के। आप सवेरे कभी वहां पर जाओ 3-4 बजे 5 बजे जब बोलवा आती है, तो फिर देखना क्या समस्या वहां पैदा होती है। आप टैक्सी की बात करते हैं, टैक्सी करो, आदमी कहता है लिफ्ट के 800 रुपये दे दे। जी जी, कोई किसी शहर में है 800 रुपये 2-3 किलोमीटर के? समझ, उसकी दाती हमारा है काम है, ठीक है ना। जो हम आज संवाद कर रहे हैं नहीं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी है, ठीक है। आज मालूम हमारे, मैं अपनी मालूम है, मैं 62 साल का हो चुका हूँ। पुल बना लिफ्ट के पास, लिफ्ट बनी या आईएसपीटी बना, उसके अलावा कुछ नहीं। समस्या कहाँ से मालूम? जो शहर 25,000 के लिए बना था, आज 4 लाख आबादी को ढो रहा है और उसमें इंफ्रा बढ़ा ही नहीं। कोई भी काम है जब तक इंफ्रा नहीं बढ़ेगा तो सपोर्टिंग कहाँ से आएगी? अब ये देखो जो व्यवस्था है वहां पे मालूम 1 करोड़ आदमी मालूम स्नान करता है, उसको भी तो मैनेजमेंट हो रही है। तो क्या हम 1 लाख आदमी को नहीं संभाल सकते? आप भी यानी कि आप बताओ कि शिमला शहर में कितना फ्लो होगा? मेरे ख्याल 1 लाख आदमी से ज्यादा इनफ्लो नहीं होगा टूरिस्ट सीजन में। हम उसको व्यवस्था को संभाल नहीं पाते, सारी जगह जाम है। अब वो कहते हैं भाई इस मालूम जो सर्कुलर रोड है इसको बंद कर दो और यहाँ मालूम माल रोड पे आना बंद कर दे। टूरिस्ट आता है सिर्फ माल रोड के लिए, उसको हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी माल रोड और वो कैसे घूमे? नहीं, आपकी बात सही है जो आप बोल रहे हैं ना कि टूरिस्ट आता है, तो हम उस, मैं बोल रहा हूँ उसकी जिम्मेवारी हमारी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ सबसे पहले, उसके जिम्मेवार हम है कहीं ना कहीं। नहीं, हम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमसे, चेक कौन करेगा जी इसमें? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे। अभी आपने बोला हम उठाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन चुकलना नहीं, अभी आपने बोला ना कि टैक्सी वाले 800 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वहां पे ये सिस्टम लगाओ कि जी वहां पता हो कि 350 रुपए में गाड़ी मिलती है। नहीं है, अब ये किसने चेक करना है जी? ये तो बोल रहे हैं टैक्सी वाले, तो ये तो बोल रहे हैं जी ऐसा सिस्टम नहीं है। सर इसमें एक चीज और आ जाती है ना, जैसे हम बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि टूरिस्ट को इनफ्लो बढ़ाओ। एज अ टूरिस्ट आप मुझे बताओ कि गिव मी अ रीजन कि मैं शिमला क्यों आऊं। आप बाजार हैं, हम चलो पहले टूरिस्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले आदमी आता, पार्किंग के लिए उसको जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज, उस बाहर से आ रहा है, हमने होर्डिंग्स लगाए हुए हैं जी कि कचरा संभालो। सब आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है क्या उसकी जगह, उसको कि आप ये चीज विजिट करो, फलानी जगह जाओ। उन होर्डिंग्स में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे इस वक्त करो। जैसे तारा देवी में था पहले, थोड़े दिन के लिए साइन बोर्ड लगा था कि कहाँ पे कितने पार्किंग स्लॉट्स वगैरह, ये जगह जगह लगने चाहिए ये वाले स्लॉट्स। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए कि क्या रेट्स हैं, क्या है।
जो रादर देन के कचरा प्रबंधन या अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय उसको फैसिलिटेट करने के लिए करना चाहिए। व्यापार की हम बात करें, आज जिन मंडियों में या मार्केट्स में हम लोग बैठे हैं, ये 150 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, जिसको आज भी हम ढोई जा रहे हैं, उसमें 1 इंच की बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। आप ये देखो, रेल जो है अंग्रेज बाबा बलकू वहां तक छोड़ गए, जो स्मारक है वहां तक छोड़ गए थे, हमने उसको 1 किलोमीटर पीछे ही किया, पीछे कर दिया। उसको 1 सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ाया हमने। अच्छा, टूरिस्ट क्या करेगा वहां पे आके? व्यापार की हम बात कर रहे हैं, मंडियां कोई नई डेवलप हुई नहीं है। जितनी जो आज 100 साल पहले दुकानें थी, जो अब फिर वो आ गया कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस। कमर्शियल स्पेस आप प्रोवाइड कराओगे नहीं, रेजिडेंशियल स्पेस में आप करने दोगे नहीं, बंदा करेगा क्या? व्यापार कहां से बढ़ेगा जी? सबको फॉलो करने को तैयार है, लेकिन कम से कम उसका एक बेसिक इंफ्रा तो दो। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कराओ ना सर, उसके लिए कुछ तो दो। अब ये जितने माल रोड के ऊपर हम शोरूम देख रहे हैं, ये बाहर से सिर्फ लिपा पोती हुई, अंदर से कंकाल है। ये 150 साल पुरानी बिल्डिंगों में बने हुए लकड़ी की बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। ये इस तरफ से माल रोड देखो तो कुछ और नजर आता है, आप पर हॉलिडे होम्स वाली साइड से देखो, आपको असलियत सामने नजर आती, सारी जर्जर इमारतें नजर आ रही हैं। कोई रिकंस्ट्रक्शन का प्लान होना चाहिए, कोई रास्ते डेवलप होने चाहिए, कोई लिफ्ट बननी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, शिमला आएगा, उसने अगर मॉल रोड जाना कैसे आएगा? कोई गोल्फ कार्ट का प्रोविजन होना चाहिए जहां से वो लेकर जाए, कोई करे। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंफॉर्मेटिव तो होना चाहिए, कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। दूसरी चीज प्राइसेस की आ जाती है। दिल्ली में अगर आप एक टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी में आप कहीं पे जाते हैं, शिमला का पैकेज अगर वो 40,000 का बेच रहा है, तो दुबई का पैकेज वो 65,000 में दे रहा है। आदमी कहता है शिमला जाके करूंगा क्या, देखने को है क्या वहां पे? यहाँ सिर्फ अगर कोई आ रहा है तो यहाँ के सिर्फ एक पर्यावरण की वजह से आ रहा है, जो वायु है यहाँ पे स्वच्छ वायु है, जलवायु की वजह से, मौसम की वजह से आ रहा है। नहीं तो आज की डेट में सब इतने संपन्न है कि जो हमारे होटलों के कमरे हैं, उनसे बेहतर कमरे आदमियों के घरों के होंगे। वो कमरे में बैठने के लिए नहीं आ रहा है, उसको कुछ तो प्रोवाइड कराओ, कोई अट्रैक्शन, कोई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।